आज का टॉपिक है सिद्धांत। सिद्धांत का वर्णन चरक संहिता विमान स्थान में चैप्टर नंबर 8 में किया गया है। रोग भिषक द्वितीय अध्याय में सिद्धांत का वर्णन मिलता है। अब देखते हैं सिद्धांत की परिभाषा। सिद्धांतों नाम स परीक्षके बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिश्च साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। सिद्धांतों नाम स परीक्षकै बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिश्च साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। चरक संहिता विमान स्थान चैप्टर नंबर 8 और श्लोक नंबर 37 में एक्सप्लेनेशन की गई है सिद्धांत की। सिद्धांतों नाम, सिद्धांत किसे कहते हैं? परीक्षकै। परीक्षकै क्या है यहाँ पर? परीक्षकै मतलब एग्जामिनर। परीक्षकै मतलब एग्जामिनर कह सकते हैं हम, ठीक है। रिसर्चर कह सकते हैं इसको हम, और या क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेटर जो कि ऑब्जर्व करते हैं बहुत सी सारी चीज़ों को। एग्जामिनर है, रिसर्चर है, इन्वेस्टिगेटर है, कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, उसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं एग्जामिनर का, ठीक। और वो क्या है? बहुविधम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर बहुविधम, अनेक प्रकार से एट डिफरेंट लेवल कह सकते हैं, एट डिफरेंट लेवल बहुविधम। और परीक्षा का अर्थ है यहाँ पर परीक्षा किए जाने योग्य, या फिर जो हम टेस्ट करते हैं किसी से, परीक्षाएं करते हैं, वो क्या है? परीक्षा अर्थ है। और हेतु का मतलब है यहाँ पर साधन। जो हम परीक्षाएं करते हैं उनमें कोई साधन हेल्पफुल रहता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और ये क्या है? साधित्व का अर्थ है सिद्ध करके स्थाप्यते निर्णय, एक निर्णय की स्थापना करना। एक निर्णय मतलब एक एंड में कंक्लूजन पर आना क्या है? सिद्धांत कहलाता है। तो अब एक्चुअल में डेफिनेशन क्या हो जाती है कि परीक्षकों के द्वारा, परीक्षकै मतलब परीक्षकों के द्वारा, एग्जामिनर्स या रिसर्चर हो सकते हैं, बहुविध अनेक प्रकार से परीक्षा करके, परीक्षकों के द्वारा अनेक प्रकार से परीक्षा करके और विभिन्न प्रकार के साधनों से और साधनों के द्वारा विषय को स्थापित कर, ठीक है, सिद्ध करके, और क्या करता है? एक निर्णय की स्थापना करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है। क्या है? कि परीक्षकों के द्वारा अनेक प्रकार से परीक्षा करके और विभिन्न प्रकार के साधनों से सिद्ध करके एक निर्णय की स्थापना की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। तो ये थी इसकी परिभाषा। आप देखते हैं आगे कैसे इसको मीनिंग लिखते हैं इसका, कि परीक्षकों के द्वारा अनेक प्रकार से परीक्षा कर और साधनों के द्वारा विषय को सिद्ध कर जो निर्णय स्थापित किया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं।
दूसरी एक और डेफिनेशन देखते हैं, जो निर्णय अनेक प्रकार के प्रमाणों द्वारा, जो निर्णय अनेक प्रकार के प्रमाणों द्वारा प्रमाणित कर स्थापित किया जाता है, प्रमाणित कर स्थापित किया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं, उसे सिद्धांत कहते हैं। ये जो डेफिनेशन बताई है चरक प्रदीपिका में मिलती है हमें, प्रदीपिका। तो यहाँ पर भी क्या है, अनेक प्रमाण, प्रमाण मतलब साधन ही, जो हमने हेतु पीछे बात की है डेफिनेशन में, हेतु या प्रमाण भी कहते हैं उनको, हम साधन भी कहते हैं, उनके द्वारा प्रमाणित करें पर जो निर्णय की स्थापना की जाती है उसे हम सिद्धांत कहते हैं। तो आगे है इसके सिद्धांत के प्रकार। सिद्धांत के प्रकार 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सर्वतंत्र, दूसरा प्रतितंत्र, थर्ड है अधिकरण सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, और फोर्थ है अभ्युपगम सिद्धांत। 4 सिद्धांत बताए गए हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। फर्स्ट सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत, जो सिद्धांत सभी शास्त्रों में समान रूप से प्रसिद्ध हो, वह सर्वतंत्र सिद्धांत है। वह सर्वतंत्र सिद्धांत है, मतलब जो सिद्धांत सभी शास्त्रों में समान रूप से प्रसिद्ध हो, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, उन दोनों में एक ही चीज़ मानी गई हो। जैसे उदाहरण क्या रहेगा इसका, उदाहरण निदान, रोगों के निदान, चिकित्सा, ये सभी शास्त्रों में एक समान ही मिलते हैं। दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत, जो सिद्धांत किसी एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो, किंतु दूसरे शास्त्र में प्रसिद्ध ना हो, वह क्या है, प्रतितंत्र सिद्धांत है। किसी एक शास्त्र में तो प्रसिद्ध है लेकिन दूसरे शास्त्र में वह प्रसिद्ध नहीं है। उदाहरण आयुर्वेद में 6 रस प्रसिद्ध हैं, 6 रस प्रसिद्ध हैं। अन्य में 8 रस प्रसिद्ध हैं। थर्ड है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत क्या है, जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो उसमें उसी से संबंधित दूसरे सिद्ध विषय का आना अधिकरण सिद्धांत है। अधिकरण
सिद्धांत है। अधिकरण सिद्धांत का उदाहरण मुक्त पुरुष शुभ अशुभ कर्मों को नहीं भोगता, उसे फल प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। इससे ज्ञात होता है कि कर्मफल होता है। ऐसे मुक्त पुरुष के जो मोक्ष की प्राप्ति जिसे हो चुकी है मुक्त पुरुष कहलाता है। उनको शुभ और अशुभ कर्मों की जो वो कर्मों को नहीं भोगने वाले होते, संसार में क्या चल रहा है उनको इस चीज़ से नहीं होता, उन्हें फल की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं होती। वो क्या मुक्त हो जाते हैं, संसार के सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इससे पता लगता है कि कर्म फल भी होता है। तो मुक्त पुरुष के द्वारा हमें कर्म फल दूसरे विषय का भी हमें पता लग गया कि कैसे उसकी सिद्धि होती है। फोर्थ है अभ्युपगम सिद्धांत। जिस अप्रमाणित अपरीक्षित और अहेतुक विषय को विद्वान लोग वाद विवाद के समय मान लेते हैं। ठीक है कि जैसे जिस अप्रमाणित जो विभिन्न प्रकार के साधनों से प्रमाणित नहीं है, जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें कि हमने हेतु भी जो सिद्धांत की डेफिनेशन है उसमें लिखा था हेतु भी विभिन्न साधनों के द्वारा। इसमें क्या है अप्रमाणित जो जिसके हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता है, अपरीक्षित जो बिना किसी परीक्षा के किया गया है, और अहेतुक जो विभिन्न प्रकार के साधनों का भी जिस विषय के लिए यूज़ नहीं किया गया है लेकिन विद्वान लोग वाद विवाद करते हुए उसको सिद्ध मान लेते हैं, वह क्या कहलाता है अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कभी द्रव्य को प्रधान कभी गुण को प्रधान मान लेते हैं, कभी गुण को प्रधान मान लेना, ये क्या है अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। अब है इसमें सिद्धांत की बात चली है तो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। तब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा क्या क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंसेप्ट्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं आयुर्वेद के, वो है सबसे पहला है पंचमहाभूत। पांच महाभूत हमें पता है कौन कौन से हैं। ठीक है, पंचमहाभूत जो संसार के सभी द्रव्यों जो सृष्टि निर्माण में सहायक होते हैं, सभी द्रव्यों जो भी जितने भी द्रव्य हैं वो किससे बने हैं, पंचमहाभूतों से ही मिलकर बने हैं। दूसरा है त्रिदोष सिद्धांत जो कि वात पित्त कफ पर आधारित है, सारा थ्योरीज जो होती है वात पित्त कफ। त्रिगुण सत्व रजतम। फोर्थ है सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। और षट पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और ओज। सेवंथ है आत्मा। एट्थ अग्नि और स्रोतस का जो सिद्धांत है, जो हमारे कंसेप्ट्स हैं। पुनर्जन्म के बारे में भी बताया गया है आयुर्वेद में
तो ये कुछ मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं। पंचमहाभूत, त्रिदोष, त्रिगुण, सप्तधातु, षट पदार्थ, ओज, आत्मा, अग्नि और स्रोतस, ये क्या है, आयुर्वेद के कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, मौलिक सिद्धांत होते हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य सिद्धांत भी बताए गए हैं। आचार्य चरक ने कुछ अन्य सिद्धांतों के बारे में बताया है। चरक के अनुसार अन्य सिद्धांत क्या हैं? चरक के अनुसार तो पहला है एक त्रिउपस्तंभ। त्रि मतलब तीन, उपस्तंभ मतलब उप मतलब सहायक और स्तंभ मतलब खंभे, पिलर्स। तीन पिलर्स कौन से हैं? सहायक। तो पहला कौन सा है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये क्या हैं? तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? त्रिउपस्तंभ बोला जाता है। सेकंड क्या है इसमें? त्रिविध बल, स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ की बात की गई है। तीन प्रकार से क्या क्या है? पहला सहज, दूसरा है कालज, थर्ड है युक्तिकृत। सहज मतलब जो जन्म से होता है, जो कंजेनाइटल बताया गया, जन्म से ही प्राप्त होता है, वो सहज है। कालज मतलब ऋतुजन्य, अवस्था के अनुसार ऋतुजन्य, किस ऋतु में कैसा बल है हमारे शरीर का। और युक्तिकृत मतलब आहार के द्वारा कैसी हम डाइट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा वेट हो जाता है, ठीक। और व्यायाम जन्य हम जिम में जाते हैं, ठीक। तो ये हैं त्रिविध बल, सहज, कालज और युक्तिकृत। और बताए गए हैं आगे त्रिविध रोग। फर्स्ट है निज, आगंतुज और थर्ड है मानस। निज मतलब जो शारीरिक बात आदि दोषों के द्वारा होते हैं, बात आदि दोषों के कारण। आगंतुज जो बाहर से आते हैं, ठीक है, ये एंडोजेनस और एक्सोजेनस जो बाहर से आते हैं। जैसे कोई भी चोट लग गई, चोट लगने से डंडे से मार देता है, कोई अग्नि में जल जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो सारा का सारा आगंतुज है। और बाद में इन्वॉल्वमेंट बात आदि दोषों की हो जाती है इनमें। मानस क्या है इसमें? मानस रोग जो मानसिक रोगों में आ जाते हैं, मानस में कहलाते हैं वो। तो ये है त्रिविध रोग, निज, आगंतुज और मानस। अब देखते हैं आगे त्रिविध रोग के बाद आता है फोर्थ त्रिविध रोग मार्ग। रोग के मार्ग कौन कौन से हैं त्रिविध? तो फर्स्ट इसमें है जो शाखाश्रित, दूसरा है कोष्ठाश्रित और थर्ड है मर्मास्थि संधि। शाखाश्रित मतलब जो रक्त आदि धातुओं से रिलेटेड बताए गए हैं, रक्त आदि धातुओं से रिलेटेड है। इनको हम बाह्य रोग मार्ग भी कहते हैं, बाह्य रोग मार्ग। और दूसरा है कोष्ठाश्रित जो कि हमारा महास्रोतस है, ठीक है। कोष्ठाश्रित मतलब कोष्ठ से आश्रित, कोष्ठ क्या? महास्रोतस। महास्रोतस में क्या क्या आ जाता है हमारा? रक्ताशय, पक्वाशय, मूत्राशय आदि जो भी हमारे महास्रोतस में आते हैं वो सारे के सारे कोष्ठाश्रित कहलाते हैं। और थर्ड इसमें बताया गया कि मर्मास्थि संधि को हम कहते हैं मध्यम रोग मार्ग। इसमें मर्म से रिलेटेड रोगों के बारे में, अस्थियों से रिलेटेड रोगों के बारे में आ जाता है। और संधि से रिलेटेड जो से रोग होते हैं वो हम रखते हैं मर्मास्थि संधि में। अब नेक्स्ट है फिफ्थ त्रिविध भिषक मतलब वैद्य, त्रिविध वैद्य के बारे में। फर्स्ट है छद्मचर वैद्य जो कि मूर्ख होते हैं, पैसे के लालच में अपने आप को वैद्य बोलते हैं, पैसे। दूसरे हैं सिद्ध साधित जो यश ज्ञान सिद्धि के बहाने वैद्य अपने आप को बोलते हैं, जो वैद्य शब्द लगाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? सिद्ध साधित वैद्य बोला जाता है। और एक है लास्ट में वैद्य गुणों से युक्त
जो कि प्राणदाता होते हैं, प्राणों की रक्षा करने वाले होते हैं और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होते हैं, वो क्या वो हैं वैद्य गुणों से युक्त होते हैं। तो ये 3 हैं त्रिविध भिषक बताए गए हैं। और फिर है एक और त्रिविध औषध। त्रिविध औषध, त्रिविध औषध, त्रिविध औषध में आ जाता है दैव्यपाश्रय, दूसरा है युक्ति व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, और थर्ड है इसमें सत्वावजय। दैव्यपाश्रय मतलब इसमें किस प्रकार की चिकित्सा की जाती है, मंत्रों के द्वारा, हवन के द्वारा, कोई किसी बलि देने से आदि, ये दैव्यपाश्रिक चिकित्सा के अंडर में आता है। युक्ति व्यापाश्रय क्या है, आहार औषध द्रव्यों की योजना, आहार औषध द्रव्यों की योजना, द्रव्यों की योजना से करना। कोई भी पेशेंट आता है, हम क्या ट्रीटमेंट की प्लानिंग क्या रहेगी हमारी, आहार कैसा देंगे उसको, डाइट क्या देंगे, उसके लिए क्या अच्छा आहार है, और ठीक है उसके लिए क्या औषधि हम कंसीडर करेंगे। सत्वावजय क्या होता है, जो अहित विषयों को, अहित विषय होते हैं, अहित विषयों को, अहित विषयों को मन से हटाना, मन से हटाना, जो हमारे लिए अहितकर विषय हैं उनको मन से दूर कर देना, वो क्या है देव, उसमें सत्वावजय चिकित्सा में आता है। और आगे औषध के त्रिविध औषध और भी बताई गई हैं, जैसे कि फर्स्ट है एक अंतः परिमार्जन, अंतः परिमार्जन, दूसरी बहि परिमार्जन, बहि परिमार्जन, और थर्ड है शस्त्र प्रणिधान, शस्त्र प्रणिधान। अंतः परिमार्जन जो हम इंटरनल यूज़ के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, इंटरनल यूज़ जो करते हैं, इंटरनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। और बहि परिमार्जन में क्या हो जाता है कि एक्सटर्नली हम जो यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल यूज़ ऑफ मेडिसिन आ जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम एक्सटर्नल में क्या कहते हैं, अभ्यंग करते हैं, स्वेदन करते हैं, कोई लेप का प्रयोग करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, बहि परिमार्जन में आता है। और शस्त्र परिनिधान में शस्त्र कर्मों का प्रयोग, शस्त्र कर्मों का प्रयोग। तो ये थी इसमें लास्ट जो था त्रिविध औषध का पॉइंट, अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र परिनिधान। तो ये आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत अकॉर्डिंग टू चरक बताए गए हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं।